वीडियो बहुत काम की है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है करने से बेहतर है इसको ज़रा एक दफ़ा सुन लिया जाए। इस पर अगर अमल कर लेंगे तो माशाल्लाह जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं परिंदे इसी तरह एक्टिव और हशाश बशाश नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो आपको माशाल्लाह से पूरा गर्मियों का सीज़न पूरे 5 महीने आपको काम देगी। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, मुकम्मल देखिएगा और इंशाल्लाह अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा और इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके ऊपर सब पर मेरे समेत रहमत रखे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज की जो टॉपिक है हमारा बर्ड्स के मुतालिक, जो कि आपको पूरे 5 महीने फ़ायदा देगा, हशाश बशाश रहेंगे परिंदे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इनका डाइट प्लान। तो हमने इनके डाइट प्लान पर आज बात करनी है और जो हम इस पे बात करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स एक्टिव और हेल्थी रहेंगे और जब नेक्स्ट सीज़न ब्रीड का जैसे आएगा तो आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जब डाइट प्लान सेट होता है तो बर्ड्स की हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर ही बनाया जाता है, जिससे बर्ड्स की तमाम कमियाँ भी पूरी हों, उनको जो विटामिन मिनरल्स और जो भी उनको ज़रूरत है सब मिले, ताकि बर्ड्स एक्टिव रहे। क्योंकि ये जंगली तो है नहीं, इनको हमने घर पर रखा हुआ है, तो घर में जब हम रखते हैं तो उनकी तमाम ज़रूरियात को देखना पड़ता है। क्योंकि हम जंगली पेयर्स के साथ अपने घर वाले परिंदों को नहीं मिला सकते, क्योंकि वो हर चीज़ खाते हैं, इवन के पत्थर भी खाते हैं ये परिंदे, जिसकी वजह से उनको हर तरह की बीमारी से बचते हैं। तो खैर, टॉपिक लंबा करने के बजाय और वीडियो को शॉर्ट करते हैं और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम जानदार, हर चीज़ जिसमें इंसान, हैवान, जानवर, परिंदे सब शामिल हैं, उनका खुराक का जो सिस्टम है, जो डाइट है, वो सेहत पर या उनकी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज करती है। अगर हम इंसान जो हैं अगर अच्छी डाइट लेंगे तो हेल्थी और तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। अगर हम डाइट सही नहीं लेंगे तो हमें बीमारियां भी लगेंगी और हमारा क़ुव्वत मुदाफ़अत, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी कमज़ोर होगा। तो इसलिए ये याद रखिए कि हर ज़ी रूह के लिए डाइट का अच्छा होना या उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग खुराक खाते हैं, रोटी हमारी बुनियादी ग़िज़ा है, तो उसके अलावा हम जब भी कोई फ्रूट ले लें या कोई सलाद ले लें, वो हमारे दूसरे प्लस पॉइंट जूज़ हैं जिससे हमारे मिनरल्स, विटामिन्स या ऐसी चीज़ें पूरी होती हैं। क्योंकि खुराक हमने जो खानी है वो रोटी लाजमी है। इसी तरह जो हम इनको मिक्स सीड खिलाते हैं, बाजरा वगैरह और सूरजमुखी वगैरह, चीना कंगनी, मिक्स दाना जो हम इनको खिलाते हैं, वो इनका बुनियादी खुराक है, वो इनको हमने खिलानी ही खिलानी है। उसके बावजूद हमने इनको बाकी प्लान्स बनाना है कि क्या क्या इनको इस मौसम में खिलाया जाए। क्योंकि डाइट प्लान जो है सर्दी और गर्मी का दोनों का चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। तो इस वजह से हमने जो इस टाइम बात कर रहे हैं, अब आज 1 मई है और मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मिड तक, यानी कि जब तक ठंडा मौसम ज़्यादा नहीं हो जाता तो ये खुराकें चलेंगी। नहीं तो सितंबर तक से पहले तो ये 4 से 5 महीने यही खुराकें यूज़ करनी, जो मैं आपको बताऊंगा। तो खुराकों की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने इनको खिलाना है, जो सादा दाना जो हम खिलाते हैं, मिक्स दाना, ये लाजमी रखना है, एवरी टाइम रखना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के बर्ड्स दाने के अलावा कुछ भी नहीं खाते क्योंकि उनको आदत नहीं होती। पर आदत बनाने के लिए लाजमी है कि इनको रेगुलरली चीज़ डाली जाए, ताकि वो उधर मुंह मारें, अगर उनको पसंद आए तो वो उनको खाना शुरू कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपना एक वीक सेट कर लेते हैं कि हमने अपने पूरे वीक में इनको खिलाना क्या है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है काला चना। अगर हम काला चना इनको खिलाएं ना पूरा वीक, तो बहुत अच्छी बात है। पर पूरा वीक इनको खिलाने का फ़ायदा ये है कि ये इनको बाकी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ गोश्त खाएं, मुर्गी खाएं या कुछ भी खाएं, तो बाद में हमारा भी दिल उकता जाता है, तो हम कहते हैं कभी दाल हो जाए, कभी सब्ज़ी हो जाए। तो इसी तरह बर्ड्स पर भी ये चीज़ें
यानी कि असरअंदाज करती हैं। तो रेगुलरली यानी कि देना, यानी कि डेली बेसिस पे नहीं देना, वीकली बेसिस पे देना है, जिससे ये खाएं भी और इनको फ़ायदा भी और खुशी खुशी खाएं। अब वीक में एक दिन बना लेते हैं हम, हफ्ते का दिन हमने इनको खिलाना है चना। ठीक है, चने के बाद हमने इनको हफ्ते के बाद आ जाएगा सोमवार और मंगल में आपने इनको खिलाना है कद्दू या खीरा। एक चीज़ खिलानी है। अगर आप थोड़ी थोड़ी दोनों मिक्स करके दे दें तो तब भी ठीक है। अगर आप एक चीज़ इनको खिलाते हैं खीरा तो वो भी ठीक है, या कद्दू खिलाते हैं वो भी ठीक है। इनका ये फ़ायदा है कि इनके अंदर पानी की कमी पूरा करेगा। ठीक है, जो हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दे सकते वो इनकी कमी को पूरा करेगा, खीरा भी कद्दू भी, और इनको ठंडा रखेगा, गर्मी से बचाएगा। ठीक है, ये एक दिन हमने यानी कि इनको सब ये डाल दिया जो हमें बताया, खीरा और कद्दू, एक दिन चना खिला दिया, और ठीक उसके अगले दिन नेक्स्ट डे हमने इसको, वो बनता है मंगल का दिन। मंगल के दिन में हमने इनको खिलानी है मकई। खिलाने का तरीका साथ साथ बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग भिगो के दे देते हैं, कुछ लोग बॉईल करके देते हैं। तो इसका तरीका सिंपल सा तरीका है कि आपने इसको रात को भिगो कर सो देना है। सुबह जब इनको खिलाना है तो उससे पहले आपने इसको कोई 10 से 15 मिनट पानी में बॉईल कर लेना है। उसके बाद इसको खुश्क होने के लिए रख देना है और ठंडा होने के लिए रख देना। जैसे ही ये खुश्क होगा, ठंडा हो जाएगा, इसकी अंदर गर्मी ख़त्म हो जाए, तो आपने अपने बर्ड्स के पिंजरों में तकसीम कर देना है, चाहे वो कॉलोनी में है चाहे सेपरेट है। उनको उनके बर्ड्स की क्वांटिटी के मुताबिक आपने इनको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके ना, तकसीम करके उनको खाने के लिए छोड़ देना है। तो बेशक उस दौरान आप 2-3 घंटे के लिए दाना उठा भी लें तो कोई इशू नहीं है। ये तमाम जो मैंने दाना उठाने की वजह कही है, या आप जो भी चीज़ इनको डालेंगे, फ़र्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो 2-3 घंटे 4 घंटे खुराक इनकी जो मिक्स दाना है उठाने से कुछ नहीं होता। आप अगर 3-4 घंटे खुराक वगैरह उठा लें तो देख लें वो खा लेते हैं। अगर ना खाएं तो दाना रख दें, मतलब कि 4-5 घंटे 4 घंटे का वक्फा आप डाल सकते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, अब आपने 3 दिन का यानी कि शेड्यूल बना लिया है। अब आ जाते हैं हम चौथे दिन। चौथे दिन आपने क्या करना है कि आपके पास अगर अब मौसम गर्मा है और परिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं तरबूज, चाहे कोई भी किस्म का परिंदा है, और ये जितना भी मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ ना, इसमें चिड़ियाँ, जावा, ग्रीन रिंग नेक म्यूटेशंस और पहाड़ी ग्रे पैरट्स, ये सारे एवरी यानी कि सनकरोर, जिनके मैंने नाम नहीं भी लिए, यहाँ तक कि मिकाओ, ग्रे पैरट वगैरह, सबके लिए यकसा शेड्यूल रखें। बस इनको जैसे परिंदे की जिसामत होती है, छोटे बड़े का फ़र्क होता है, उस तरह इनको खिलाने का फ़र्क होता है। अदरवाइज़ ये तमाम बर्ड्स के लिए यकसा मुफीद है। ठीक है, इन फीड्स, ये जो यानी कि मैंने आपको बता रहा हूँ फूड देने का तरीका और फूड का जो आइटम्स मैं गिनवा रहा हूँ, इसमें आपके बर्ड्स के तमाम तरह के कैल्शियम, मिनरल्स, हर तरह की चीज़ें इस तरह पूरी होती जाएंगी, जिससे आपके बर्ड्स एक्टिव और हेल्थी रहेंगे, और गर्मियों में इनका मुंह भी नहीं हाँपेगा। जैसे वो मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो नहीं हाँपेंगे। पर अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा इनके इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, कि अगर हम इनको फीड देने के ऐसे फूड भी दे रहे हैं और मज़ीद थोड़ा सा हमने इनको इम्प्रूव करना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताऊंगा। वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। कमेंट में बताइएगा कि कब वीडियो पोस्ट की जाए। ठीक है, दूसरा दोस्तों कि आप ये देख लें कि जब हमने इनको तरबूज खिलाना है तो आपने बेशक इनके पीसीज कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो वो इस तरीके से काटिएगा जैसे वो नीचे छिलका लगा होता है, क्योंकि छिलका भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं तरबूज का ग्रीन वाला। तो इस तरीके से इनको आपने दे देना है। अब हमने हफ्ता, इतवार, सोमवार और मंगल, यानी कि हमने कद्दू भी कर लिया, खीरा भी कर लिया, चना भी कर लिया, मकई भी कर लिया और तरबूज भी कर लिया, यानी 5 दिन का शेड्यूल बना लिया है। छठे दिन जनाब आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ये ले लेना है। आपने इनको एक दिन वो डाल देना ग्रीनरी में, और कभी कभार, रेगुलरली नहीं, हर हफ्ते नहीं, महीने में 1 से 2 बार, सिर्फ 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, आपने इनको खिलाना है पालक। अदरवाइज़ नहीं भी खिलाएंगे तो कोई इशू नहीं। पालक बेसिकली वो गर्म होती है पर आयरन होता है, तो यानी का थोड़ा सा इसको खिला दिया जाए, पर वो अलग से खिलाना है। या आप थोड़ा सा धनिया के अंदर, कभी कभार धनिया और पुदीने के अंदर मिक्स करके दे दें तब भी ठीक है, पर वो कभी कभार, एवरी टाइम नहीं देना, एवरी वीक नहीं देना, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको ये जो धनिया और पुदीना आपने इनको
छठे दिन देना है, उसका ये फ़ायदा होगा कि ये जितना भी इन्होंने एक हफ़्ते में खाया है, कुछ नहीं खाया, कुछ और भी चीज़ें खाई हैं जिससे बदहज़मी और हाजमा और इस तरह से जो होगा सिलसिला बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, इनका स्टोमिक वाश भी हो जाएगा और इनका मैदा भी सही रहेगा, ठंडा रहेगा। इनका जो भी खाया हुआ हाजमा होगा और इनको लगेगा और सिप वगैरह नहीं निकलेगी, ठीक है, कमज़ोर परिंदा नहीं होगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको चाहता तो मैं बहुत सारी चीज़ें गिनवा सकता था। अगर आप ये चीज़ें अगर अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। अब आपको बताता चलो इस खुराक देने से फ़ायदे क्या होंगे। इनके इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, विटामिन्स पूरे होंगे। अक्सर लोग कुरीज़ के वक्त पर झाड़ना शुरू करते हैं तो साथ बीमारी लग जाती है, बाल झड़की या जो भी, वो इसलिए होती है कि इनकी स्किन बिल्कुल खुश्क हो जाती है गर्मी की वजह से, हाँप हाँप के, और पानी वगैरह हम खुराक पूरी सही तरह नहीं देते तो उससे भी इनको फ़ायदा होगा। तो पूरे यानी कि 4 महीने आपने 5 महीने यही चीज़ें इनको खिलाएं। वीकली बेसिस का मैंने आपको चार्ट बना दिया है, बता दिया है, बेशक ये इनके नोट डाउन कर लें, राइट करके रख लें, उसको इसके हिसाब से दें। तो अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको कि आपके शहर में कहीं से ग्रीन लूसन मिलता है ना, तो बेशक हर 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, महीने में 2 से 3 बार अगर इनको आप लूसन अकेला दे देना तो उस दिन आपने सिर्फ सवाई मिक्स सीड के अलावा, इन दाने के अलावा कुछ नहीं रखना, सिर्फ यही रखना है जो मैंने आपको बताया, लूसन, सब्ज़ फ्रेश लूसन। और ये जो लूसन है आप इनको खिलाएंगे ना तो ये शौक से खाएंगे और ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है और एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें इतना फ़ायदा है, आपकी सोच है इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, और फर्टिलिटी भी बढ़ती है इससे। यानी कि जब मैंने आपको इनका बता दिया है, और बीमारी से भी बचाएगा, क़ुव्वत मुताफ़क़त भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम जब इनका बूस्ट होगा तो ये नेक्स्ट जब सीज़न आपका ब्रीड के लिए आएगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये लाजमी आप इनको दें। और एक बात, ये ग्रीन फूड, धनिया, ये जो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, आपने जब भी मंडी से, बाज़ार से, कहीं से भी लेनी है, इनको पहले लाकर धोना है, अच्छी तरह धोकर इनको खुश्क करके फिर खिलाना है, क्योंकि इनको स्प्रेज लगे होते हैं और साथ अगर आप बर्ड्स को दे देंगे वो फ़ायदा होने के बजाय उल्टा उनको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इनको जो भी चीज़ आपने देनी है वॉश करके देनी है, ग्रीन वगैरह जो भी है, ताकि साफ़ सुथरी रहे। और अंदर से बात कर, पालक के अंदर वो मुरझाई हुई पालक भी होती है, वो इस तरह की चीज़ें साफ़ कर लीजिएगा। लूसन को भी धोकर देना आपने, इनको चीज़ें धोकर देनी है। और इंशाल्लाह आपको जब बर्ड्स खाएंगे और इनकी सेहत का आपको खुद ही पता लगेगा, 15 दिन के अंदर अंदर खुश रहेंगे बर्ड्स भी, और आपको जब बर्ड्स खुश रहेंगे तो आप भी मेंटल तौर पर सही रहेंगे और खुश रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली ये वीडियो सबको शेयर करें अपने अजीज़ों दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।